हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने द हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी डिस्कस करूँगी एंड हम एक आर्टिकल भी पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट वर्ड है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? द केयरफुल एंड डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट इट। मीन्स किसी भी एग्जामिनेशन की या कोई भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में कंप्लीट उसकी जांच करना। ठीक है, तो स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? जांच। उसका सिनोनियम होता है एनालिसिस, परफ्यूजल, और एंटोनियम होता है निग्लिजेंस या ओवरसाइट। तो ये इसके स्क्रूटनी के जो है एंटोनियम है। निग्लिजेंस मीन्स जांच ना करना, ओवरसाइट मीन्स जांच ना करना। एग्जाम्पल के साथ लेंगे तो द सेफ्टी ऑफ द न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन वॉज अंडर constant scrutiny to ensure it meet और रेगुलेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परसिस्ट। परसिस्ट का मीनिंग क्या होता है? टू कॉन्टिन्यूज, टू एग्जिट पास्ट द यूजुअल टाइम और टू कंटिन्यू टू डू समथिंग इन अ डिटरमाइंड वे इवन व्हेन फेसिंग डिफ़िकल्टीज और ऑपोजिशन। मतलब कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कुछ भी हो, बने रहना। मतलब जैसे हम बोलते हैं कि हमारी स्टडी में कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो क्या है कि हमें भी प्रसिस्ट रहना चाहिए अपने काम के प्रति। तो प्रसिस्ट का मतलब क्या होता है? बने रहना। और सिनोनियम क्या हो गया इसका? एंड्योर, प्रिवेल। एंटोनियम क्या हो गया? सीज, कंक्लूड। और एग्जाम्पल लेंगे तो द रेन प्रसिस्ट थ्रू आउट द एंटायर डे, ड्रेंचिंग एवरीथिंग इन इट्स पथ। नेक्स्ट है हमारा कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब क्या होता है? एक इकट्ठा होना, एकत्र होना। ठीक है, ग्रुप बना के होना या कैसे भी। तो ये टू मीट फॉर्मली एज अ ग्रुप के तौर पे, मतलब मिलना, इकट्ठा हो जाना। और टू अरेंज अ मीटिंग ऑफ पीपल और ग्रुप फॉर अ सीरियस पर्पज़। सीरियस पर्पज़ के लिए मीटिंग करना, पीपल को इकट्ठा करना। तो ये भी एकत्र हो गया। तो कन्वेंस का मतलब हो गया इकट्ठा करना। और सिनोनियम क्या हो गया? सिग्रीगेट, असेंबल। और एंटोनियम क्या हो गया? डिस्पर्स, सेपरेट। ठीक है, सेपरेट का मतलब क्या हो गया? अलग अलग करना। डिस्पर्स का मतलब ये हो गया अलग अलग। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? इसकी एग्जाम्पल नहीं तो क्या होगा? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल कन्वेंस इन द कॉन्फ्रेंस रूम एट 3 PM। मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो 3 PM पे कॉन्फ्रेंस के लिए एकत्र हो गए, इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, आगे है फोर्थ, डिसर्निबल। डिसर्निबल का मतलब क्या होता है? अबल टू बी सीन और अंडरस्टूड। मतलब किसी को समझने के योग्य होना। ठीक है, समझ में आने योग्य, मतलब किसी को हम ईजिली समझ सकें, तो उसका क्या होता है? डिसर्निबल। और इसका सिनोनियम क्या हो गया? परसेप्टिबल, कॉन्स्पिशियस। और एंटोनियम क्या हो गया? ऑब्सक्योर, वेग। ओके, एग्जाम्पल, डिस्पाइट हर अटेम्प्ट्स टू हाइड इट, हर नर्वसनेस वॉज डिसर्निबल इन हर ट्रैम्बलिंग हैंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्टिलिंग। डिस्टिलिंग का क्या मतलब है? किसी का सार निकालना। ठीक है, मतलब अच्छे से उसके बारे में हम मतलब निचोड़ के उसके बारे में सब कुछ पता कर लें। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डिस्टिलिंग। गेटिंग और शोइंग ओनली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। किसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट को शो ऑफ करना, समझना। इसका सिनोनियम क्या होगा? एपिटोमाइजिंग, सॉरी, एपिटोमाइजिंग।
और कंडेंसिंग। एंटोनियम क्या होगा? इलेबोरेटिंग, एक्सपेंडिंग। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा इसका कि द साइंटिस्ट वॉर डिस्लाइंग डाटा फ्रॉम वॉरियस सोर्स टू ड्रॉ मीटिंग कंक्लूजन। और नेक्स्ट वर्ड हमारा इन्वोक्ड। इन्वोक्ड का मतलब क्या होता है? उपयोग करना किसी चीज़ का, मेंशन और यूज्ड अ लॉ, किसी भी मेंशन करना और यूज़ करना किसी लॉ के रूल को, ठीक है, एज अ रीज़न फॉर डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए है जो मेंशन करने के लिए ये किसी लॉ का रूल का यूज़ करना। सिनोनियम क्या हो गया? इम्प्लीमेंटेड, एग्जीक्यूटेड। और एंटोनियम क्या हो गया? वेव्ड, निग्लेक्टेड। एग्जाम्पल, शी डिसाइडेड टू इन्वोक हर राइट टू रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग द पुलिस इंटेरोगेशन। तो ये भी हमारे वोकैब। अब जो एडिटोरियल में फ्रेजल वर्ब्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। किकिंग इन। किकिंग इन का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग टू हैव एन एफर्ट और टू हैपन। मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए, होने के लिए एफर्ट करना। तो क्या उसका मीनिंग? किकिंग इन का मतलब हो गया। स्टेम्ड फ्रॉम। स्टेम्ड फ्रॉम का मतलब क्या हो गया? टू बी कॉज बाय समथिंग और समवन। किसी भी चीज़ का होने का जो कॉज हो, कारण हो, उसको क्या बोलते हैं? स्टेम्ड फ्रॉम। अब हम स्टार्ट करेंगे वोकैब आर्टिकल की हम रीडिंग करेंगे। तो फर्स्ट आर्टिकल है वो हमारा क्या है? रिवेन्यू राइडल। एमिड ब्रॉडली हेल्थ जीएसटी नॉन समथिंग ट्रेंड नीड ग्रेटर स्क्रूटनी। जिसकी मतलब जो ब्रॉडली हेल्थी जीएसटी इनफ्लो हो रहा है, जो समथिंग ट्रेंड नीड्स है, तो उसकी क्या है? स्क्रूटनी, जांच करने की बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत है, नीड है। आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो क्या है? हाफ वे थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर के दौरान इंडियाज़ ग्रोस रिवेन्यू है जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का स्टैंड एट ओवर कितना मतलब बना है कि 9.92 लाख करोड़ रुपीज़ जो है हमारा जीएसटी कलेक्शन हुआ है, मार्किंग एन 11.1% इंक्रीजिंग ओवर कलेक्शन बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर 2022। और जो ये रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है 11.1% जो है ये कलेक्शन इंक्रीज़ हुआ है अप्रैल एंड सितंबर 2022 के बीच में, जो है इतना हमारा इंक्रीजिंग हुआ है। और जो एवरेज है मंथली रिवेन्यू का 2023 और 24 में आर अ हेल्थी 1,65,418 crore with 4 of the 6 occasion that the GST kitty has crossed 1.6 lakh crore occurring in this financial year में जो है इंक्रीज हुआ है at almost 1.63 lakh crore. September's GST collection were a tad below the average but 2.3% over August inflow that had marked a 3-month low. तो क्या बताया है कि जो हमारा जो ऑलमोस्ट 1.63 लाख करोड़ जो हमारा जीएसटी कलेक्शन था वो बिलो एवरेज से मतलब कम था 2.3% अगस्त में। इनफ्लो दैट हैड मार्क 3-month लो रहा है। और विद द फेस्टिवल सीजन किकिंग इन, फेस्टिवल सीजन में क्या हुआ? किकिंग इन, कलेक्शन में क्या हुई? मतलब बढ़ा। और ओवर 1.6 लाख करोड़ में प्रसिस्ट का मतलब क्या था? ये कॉन्टिन्यूज है जो वो बना रहा है, प्रसिस्ट रहा है थ्रू आउट दिस क्वार्टर में।
और जो गवर्नमेंट है उसने क्या बोला है कि कंफर्टेबली प्लेस्ड रिगार्डिंग जीएसटी रिवेन्यू इन द फिस्कल कॉन्टेक्स्ट विद द रूम टू separate or some moderation in flows during the January to March 2024 quarter when the central bank expect real GDP growth to slow to 5.7% from 7.8% in the first quarter. Beyond the macro resilience that these numbers indicate, a few areas of concern deserve closer scrutiny from policymakers and the GST Council, which convenes today. One, there is a discernible slowdown आया in the growth of GST में, GST के इनफ्लो में, which dropped, वो कितना ड्रॉप्ड हुआ टू 10.2% इन सितंबर में ड्रॉप हुआ. और द स्लोएस्ट अपटिक जो हुआ है वो सिंस जुलाई 2021 से हुआ है. और द एवरेज ग्रोथ रही है बिटवीन जुलाई एंड सितंबर डिप टू 10.6% जो है डिप हो गया है इन द सेकेंड क्वार्टर फ्रॉम 11.5% इन द फर्स्ट. Growth from the domestic transaction and services import has slowed to 14% over the past 2 months from 18th from 18% in June. It is important to note that revenue in September based on transaction undertaken in August also include pending dues from business since the start of the GST regime in 2017 to 18, as the deadline to remit them was September 30. ठीक है. Moreover, e-invoicing थी become क्या थी, मैंडेटरी थी फॉर ऑल फॉर्म्स with a turnover of over 5 crore since August 1. So there was another compliance push at work. Distilling these effect is necessary to gauge the extent of growth that stemmed from actual consumption and production upticks that a record 9.34 crore e-way will generate during August did not translate into the highest. Even revenue may suggest that transaction size have shrunk. For instance, another puzzling trend is seen in revenue from goods import that have shrunk 4 times this year. Of course, the lower goods import Another puzzling trend is seen revenue from goods import that have shrunk 4 times this year. Of course, the lower goods import bill recorded this year will reflect the lowest GST intake. However, import hit a 9-month high of $58.6
$1.6 billion in August, 10.75% over July import bill, yet revenues collected in September were 5.7% below the previous month. Skitty. This does not add up. Author must dig deeper to check for revenue leakage from import. तो इसकी समरी क्या निकलती है? तो इसकी समरी क्या निकलती है कि इंडिया जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी है वो रिवेन्यू फॉर द फाइनेंशियल ईयर रीच हुआ है 9.92 लाख करोड़ के अप 11.1 फ्रॉम अप्रैल to September 2022 with monthly collection averaging 1,65,418 crore in 2013-14. September's collection were slightly below average but 2.3% higher than August. The government seems secure in terms of GST revenue with potential moderation in the last quarter. However, there are concerns over the slowdown in growth, partially in domestic transaction and service important, which have decreased e-invoicing compliance and shrinking transaction size may be contributing factor. Additionally, there are puzzling trends in revenue from goods import, suggesting potential revenue leakage that require investigation. The tone of passage क्या है? Analytical है और somewhat critical. Analytical और critical है. थैंक यू गाइस. अगले दिन एडिटोरियल के लिए. बाय बाय गाइस.